हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। तो मैं आपकी खुशी दुबे। कैसे हैं आप लोग? आई होप स्टूडेंट्स आप सब अच्छे होंगे। थोड़ा प्रेशर में होंगे क्योंकि कल एग्ज़ाम है। आई नो अबाउट ऑल दी थिंग्स। तो चलिए कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना है। आज हम लोग बात करेंगे हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स जेनरिक, जिसका एग्ज़ाम मंडे को है 30 अक्टूबर को, जो कि सेमेस्टर 2 के लिए है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द जो एक्स स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम बता दें कि आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वीबीयू सेमेस्टर 2 का। जो भी ओल्ड सेशन के स्टूडेंट हैं, प्रोमोटेड स्टूडेंट है, एक्स स्टूडेंट है, उन सबको हम बता दें ये सेमेस्टर 2 का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और जिनका और ये BBMQ हो चाहे VB हो चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो, सबके लिए है। एक चीज़ और बता देना चाहते हैं हम कि ये जो क्वेश्चंस पेपर है, अगर आप VBU के भी बच्चे अगर इसको देख रहे होंगे, आपको ही बता दें कि ये जितना क्वेश्चंस कर लोगे, अगर जो सेकंड जेनरिक पेपर का एग्ज़ाम हो रहा है उसमें ये आधा क्वेश्चन यहाँ से आएगा, तो आप इसको भी कर लोगे ये पूरा। ठीक है, तो कह सकते हैं कि आपको ये कुछ हेल्प करेगा आगे बढ़ने में। बाकी ये सेमेस्टर 2 का और एक सेमेस्टर आपको 3 का भी कुछ दे देंगे हम, उससे आपको हेल्प हो जाएगा। ठीक है, तो BBMQ का जो सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम होने वाला है 30 अक्टूबर को, उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो कि फ़िज़िक्स जेनरिक का है। ठीक है, तो फिज़िक्स जेनरिक का सबसे ज़्यादा हम लॉन्ग और शॉर्ट, देखिए स्टूडेंट्स, हम लॉन्ग और शॉर्ट दोनों क्वेश्चंस को डिवाइड कर दिए हैं ताकि आपको पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, एक चीज़ और बोलेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत अच्छे से क्लियर कीजिए अपने माइंड को और बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। आपके सपोर्ट में हम शुरू से थे, अभी भी और हमेशा रहेंगे। ठीक है, और ये तो रहा कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आपके लिए। अब हम आपको एक चीज़ और बता देना चाहते हैं कि शॉर्टकट को शॉर्ट मत करिएगा। समझ में आ रहा है ना? शॉर्टकट को जहाँ आप शॉर्ट कीजिएगा तो समझ जाइएगा कि आपका मार्क्स शॉर्ट हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं आप ये चीज़ समझ रहे होंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छे से पढ़िए। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 10 लॉन्ग क्वेश्चन है और ये 5-6 शॉर्ट क्वेश्चन है। इतना आप कर ही सकते हैं ओवरऑल कोर्स में, अगर आपको बहुत अच्छे से पास होना है तो। और गारंटी है कि अगर कोई बच्चा इतना करके जाता है तो उसका 60 का एग्ज़ाम हो रहा है, और जो आपका एक्सटर्नल एग्ज़ाम में 60 का है, आपका हाईएस्ट 50+ ही जाएगा अगर आप बहुत अच्छे से करके जा रहे हो तो। क्योंकि मेरा जो क्वेश्चन है वो 60 आउट ऑफ 60 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इतना अच्छे से हम आपको तैयार करके दे रहे हैं। बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए, नोट्स भी इसी में, सब कुछ इसी में है। ठीक है, नोट्स कैसे लेंगे, क्या लेंगे, हम आपको वो भी बता देंगे, लेकिन वीडियो को ध्यान से आप देखिए। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है गॉस और उसका एप्लीकेशन है। ठीक है, उसमें भी एप्लीकेशन देखिए, गॉस का जो एप्लीकेशन है वो भी 2-3 एप्लीकेशंस था। तो वो भी क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है कि आपका गॉस का कौन सा है, वो आपको करना कौन सा है, एक स्फेरिकल वाला और एक सॉलिड स्फीयर आपको करना है। ठीक है, एक कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल कैपेसिटर, उसका 3 ठो है। ठीक है, एक पैरेलल है, एक स्फेरिकल है, एक सिलेंड्रिकल है। आपको 2 ही करना है, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल, जिसमें एग्जाम में स्फेरिकल आएगा। ठीक है, आप सिलेंड्रिकल भी कर लेना लेकिन। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, गॉस थ्योरम इन डाइलेक्ट्रिक, बायट-सैवर्ट्स लॉ, फैराडेज लॉ, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ करंट। क्वेश्चन नंबर 7 भी आएगा, लेकिन आप चाहें तो, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, इसका आंसर जो है थोड़ा बड़ा है, तो आप इसको स्किप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 को स्किप कर सकते हो। ठीक है, मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन, इसको आप मत स्किप कीजिएगा। ठीक है, ये एग्जाम में पूछेगा। प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और दूसरा है प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, EM का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्लियर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्रो डाइलेक्ट्रिक मीडियम। EM का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिव, और वेव तो अलग हम लिख ही दिए। क्लियर है, तो आप ये कुछ क्वेश्चन नंबर 7 को स्किप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 3 को स्किप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को स्किप कर सकते हैं। बाकी 5 को मत कीजिएगा, 3 और 7 को आप स्किप करके बाकी सारा क्वेश्चंस कर लीजिएगा। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 को क्या करता है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन में उसको शॉर्ट में पहुंचा देता है। जो 9 नंबर लास्ट में देता है ना, ABCD करके 5, और लिखता है इसमें से 3 ठो बनाइए, शॉर्ट नोट्स लिखिए, तो उसमें पहुंचा देता है क्वेश्चन नंबर 3 को। तो ये 2 क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि जो शॉर्ट्स का क्वेश्चन है उसके थ्रू भी आपका बहुत अच्छा से 4 क्वेश्चन बनाना है। टोटल 5 फर्स्ट कंपलसरी होता है, बाकी इसके अलावा 4 क्वेश्चन बनाना है। आराम से आप लिख के आइएगा, आपका 50+। बहुत बच्चा सोच रहा है दीदी पास हो जाएंगे ना, बोले आप बहुत बढ़िया से पास होइएगा, लेकिन हाँ, आपको ट्रस्ट रखना होगा मेरे पे और बहुत अच्छे से तैयारी करना होगा। ठीक है, ये लॉन्ग है। इसी तरीके से देखिए शॉर्ट्स भी है। शॉर्ट्स में आप ये इस चीज़ को स्किप कर सकते हो, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। क्वेश्चन नंबर 1 को स्किप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 को, क्योंकि अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि इतना में भी थोड़ा शॉर्ट कीजिए, तो उसके लिए हम बता रहे हैं। 1 को स्किप कीजिएगा, और 3 तो आएगा ही। और एक आप इसको कीजिएगा, क्या बोलते हैं इसको, 7 को कर दीजिएगा पॉइंटिंग वेक्टर, क्योंकि पॉइंटिंग वेक्टर भी थोड़ा बड़ा है तो हो सके आपसे ना हो। ठीक है, बाकी आप किसी को स्किप कीजिएगा, 1 और 7 इसमें भी। ठीक है,
तो आई होप स्टूडेंट्स आप ये सारी चीज़ें को क्लियर कर पाए। एंड डोंट वरी, आई एम ऑलवेज विथ यू, यू डोंट हैव टू वरी, यू हैव टू टेक पेशेंस। आपको पेशेंस लेना होगा, पेशेंस रखना होगा, यू हैव टू टेक पेशेंस एंड डोंट वरी, योर एग्ज़ाम विल बी गुड। आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा और बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स। अभी एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताना रह गया कि ये नोट्स के लिए आप टेंशन नहीं लीजिए। ये नोट्स के लिए आप हमारे व्हाट्सअप नंबर जो है उसको हम दे देते हैं आपको, ठीक है। हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है उसको देख लीजिए आप, अगर आपको नहीं पता है तो 8434328596 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। ये वो नंबर व्हाट्सअप चलता है, ठीक है। व्हाट्सअप के थ्रू आपका मेरे से डायरेक्ट बात हो जाएगा। आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा, ठीक है। हमारे मेंबर्स भी अगर कोई होंगे तो वो भी कांटेक्ट करके आपको दे देंगे नोट्स, ठीक है। तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कीजिएगा। व्हाट्सअप करने के बाद सिर्फ आपको 60 रुपीज़ पे करना है, सिर्फ सेमेस्टर 2 एक्स स्टूडेंट्स जिनको आप चाहते हैं कि बहुत अच्छे से पास हो जेनरिक पेपर इस बार आप, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे हैं जो 2-2 3-3 बार प्रमोट किए हैं, 2-2 3-3 बार प्रमोट करने के बाद भी परेशान है। तो इसीलिए अगर आप सच में चाहते हैं कि आप बहुत अच्छा से पास करें तो स्टूडेंट्स यू हैव टू ट्रस्ट ऑन मी एंड यू हैव टू ट्रस्ट ऑन यू। आपको खुद पे भी ट्रस्ट बना के रखना होगा। आपको अपना ही ट्रस्ट नहीं तोड़ना है। हम पे तो बाद में कीजिएगा, पहले अपने आप पे कीजिएगा कि नहीं हम ये चीज़ पढ़ रहे हैं तो ये आएगा, मेरे लिए बेनिफिशियल होगा। फिर आप मेरे पे कीजिए, फिर मेरे दिए हुए नोट्स पे भी करना होगा आपको, ठीक है। तो आप समझ रहे हो ना आपका रोल कितना इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव मत सोचिए, ठीक है। कहीं कहीं पे नेगेटिव सोचना जायज़ होता है, क्योंकि नेगेटिव कहाँ पे सोचना जायज़ होता है, एक चीज़ हम आपको बता देना चाहते हैं। क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं ना सिर्फ पॉजिटिव रहो, कभी कभी नेगेटिव भी रहा जाता है। क्यों? अगर मान लीजिए आप कुछ नहीं पढ़े हो एग्ज़ाम में और ऐसे ही चले गए और कहिएगा कि पॉजिटिव रहो, अरे भाई कुछ पढ़ेंगे तब ना एग्ज़ाम में कुछ लिखेंगे, ठीक है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा और उसी तरीके से आपको एग्ज़ाम देना है। अंडरस्टूड? बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। आप मेरे इस व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मेरे से नोट्स ले सकते हैं। सिर्फ 60 रुपीज़ है इस नोट्स का प्राइस और बहुत अच्छे से आप अपना तैयारी कीजिए। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट बैच में, ठीक है। नेक्स्ट क्लासेस में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।